हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एपी के बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे कि एपी क्या होता है। तो एपी को जानने से पहले आपको नंबर के सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, नंबर के अनुक्रम के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अनुक्रम का एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट। तो ये होता है अनुक्रम, जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और यही अनुक्रम जब एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है तो इसको एपी कहा जाता है। तो सबसे पहला बात आता है कि कौन सा सीक्वेंस, कौन सा अनुक्रम एपी में है या नहीं, इसका पता हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई सीक्वेंस दिया है, जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, यह एपी में है या नहीं। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले जो 3 दिया है, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, 3 को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, 5 को A2 से, 7 को A3 से, 9 को A4 से। पहले वाले पद को प्रथम पद भी कहेंगे, प्रथम पद। चलिए, सबसे पहले हम दो नंबरों के बीच अंतर निकालेंगे, जैसे 5 में से 3 को घटाना है आपको, फिर 7 में से 5 को घटाना है, फिर 9 में से 7 को घटाना है। अगर अंतर देख रहे हैं हम कि अंतर सब में बराबर है, अगर अंतर सब में बराबर है, इसको हम लोग डी से दिखाते हैं, डी का मतलब होता है शार्प अंतर, शार्प अंतर। अगर दो नंबरों के बीच अंतर बराबर है तो हम समझेंगे कि वह एपी में है, अगर अंतर बराबर नहीं है तो वह एपी में नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 6, 8, 10, 12, इसका बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। उसके बाद घटाने के बाद जो नंबर आएगा, अगर सभी में बराबर है तो वह एपी में होगा। जैसे 8 में से 6 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, 12 में 10 घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सब में अंतर 2-2 का है, यानी कि सब में ये डी जो है बराबर है सब में, डी बराबर है सब में, यानी कि यह एपी में है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, -4, -6, -8 डॉट डॉट डॉट, ये बताना है कि एपी में है कि नहीं। सबसे पहले हम -6, उसके बाद अंतर घटाना है तो अंतर करेंगे, फिर -4 दिया है तो -4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे -8, फिर -8 में से
फिर घटाव देंगे माइनस का, फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे बराबर। एक और नंबर आप ले सकते हैं -10। फिर -10 में से हम -8 को घटाएंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है। अगर हम घटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि सम में -2 है, तो अंतर बराबर है, यानी कि यहाँ पे इसमें यहाँ भी डी वही है, यहाँ भी डी वही है, यहाँ भी डी वही है, तो डी सम में बराबर है, इसलिए ए पी में है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5, 7, 9, 11, 14 ... यहाँ देख रहे हैं पहले 7 में से 5 को घटाएंगे, फिर 9 में से 7 को, फिर 11 में 9 को, और 14 में 11 को। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 में से 5 घटा रहे हैं 2 होगा, 9 में से 7 घटा रहे हैं 2 होगा, 11 में 9 घटाएंगे फिर 2 होगा, 14 में 11 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो डी आ रहा है एक जगह बराबर नहीं है, यहाँ एक जगह बराबर नहीं है डी, इसलिए यह एपी में नहीं है। ऐसे आप पता कर सकते हैं कि कोई सीक्वेंस एपी में है या नहीं।